दर्शकों, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आयुर्वेद एवं जीवन दर्शन को भारत ही नहीं, विश्व के करोड़ों दर्शकों ने सराहा और उससे स्वास्थ्य लाभ लिया। अब हम अपने दर्शकों के लिए आयुर्वेद एवं जीवन दर्शन को नए कलेवर के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक आपने आयुर्वेद एवं जीवन दर्शन के इस कार्यक्रम के माध्यम से किसी एक औषधीय पौधे से अनेक रोगों के उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त की, लेकिन अब आचार्य जी आपको किसी एक रोग में प्रयोग होने वाले विभिन्न औषधीय वृक्षों, जड़ी बूटियों व घरेलू नुस्खे के विषय में बताएंगे, जिससे आप अपने अनेक असाध्य रोगों से मुक्ति पा सकेंगे। आचार्य जी का मानना है कि परंपरागत आयुर्वेदिक चिकित्सा के द्वारा सभी भयावह रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन प्रयास करें कि रोग ही न हो। स्वस्थ रहना उत्तम स्वास्थ्य का परिचायक है। इसके लिए नियमित योग व संयमित दिनचर्या का पालन करें। फिर भी कोई रोग हमें घेर लेता है तो परंपरागत आयुर्वेदिक एवं घरेलू उपचारों के द्वारा उससे निजात पा सकते हैं। स्तन कैंसर, स्तन की गांठ, माताओं का दूध न उतरना महिलाओं की बड़ी बीमारियां हैं, जिनके कारण पूरा पारिवारिक व व्यक्तिगत जीवन उलझ जाता है। अमूमन 40 वर्ष की उम्र के बाद महिलाओं में स्तन कैंसर ज्यादा होता है। इसके लक्षणों को देखें तो स्तन में गांठ, सूजन या आकार में बदलाव प्रमुख हैं। संकोच व लापरवाही के कारण यह गंभीर अवस्था तक पहुंच जाता है। स्तन कैंसर के कारणों में जहां धूम्रपान, शराब, फास्ट फूड और शारीरिक निष्क्रियता बड़ा कारण है, वहीं हार्मोन्स में बदलाव, एक्सरे कराने, कम उम्र में मासिक धर्म का आना और संतान न होना आदि प्रमुख हैं। यदि परिवार में किसी को स्तन कैंसर हुआ हो, उसके कारण भी स्तन कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। स्तन की गांठ, इसे स्तन कैंसर की प्रारंभिक अवस्था भी कहा जाता है, जो कि चोट लगने, सामान्य रूप से स्तनपान न कराने, छोटा ब्रा को पहनने और शरीर के आंतरिक रोगों के कारण होता है। सामान्य रूप से यदि स्तनों पर झुर्रियां पड़े, लाल हो जाए, खरोच हो, स्तनों में दर्द हो, निप्पल धंस जाए, निप्पल में खून आए और स्तन में दर्द के साथ ही बुखार आए, तो ये स्तन गांठ के लक्षण हैं। नवप्रसूता महिलाओं में दूध न उतरना भी स्तन कैंसर के कारणों में से एक है। स्तनपान नवजात बच्चे के लिए अमृत तुल्य है, लेकिन अनेकों महिलाओं में दूध कम बनता है या दूध उतरता ही नहीं, जिससे न सिर्फ महिलाओं का स्वास्थ्य बिगड़ता है, बल्कि बच्चा मां के दूध से भी वंचित रहता है। महिलाओं की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए आज के अंक में आचार्य बालकृष्ण जी महाराज आपको ऐसे अनेकों आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों एवं घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे, जिससे स्तन कैंसर, स्तन की गांठ व माताओं के दूध न उतरने आदि की परेशानियों से मुक्ति पा सकती हैं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, हमारे यहाँ जिसको बहुत पवित्र माना जाता है, मंदिरों से लेकर के, पूजा से लेकर के सभी के सम्मान में जिसका हम प्रयोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं गेंदा का फूल। आज तक तो आपने इसको फूल के रूप में जाना, एक पुष्प के रूप में आपने इसका प्रयोग अपने जीवन में किया। आज हम आपको बताएंगे इसके औषधीय गुणों के संदर्भ में। यह सिर्फ एक देखने में सुंदर फूल नहीं है, अपितु यह आपके लिए भरपूर औषधीय गुणों से परिपूर्ण भी यह है। तो आज हम कुछ प्रयोग आपको बताते हैं। जिन माताओं बहनों को स्तन में गांठ है, उसके लिए भी इनके पत्तियों को पीस करके लुगदी बना करके यदि स्तन के गांठ पर रखती हैं, किसी भी शरीर के गांठ हो, चाहे वो स्तन में हो चाहे अन्यत्र कहीं भी हो, यह गेंदे की पत्तियां गांठ को घोलने में बहुत ही कारगर हैं, बहुत ही लाभकारी है ये। उसके द्वारा आप अपने गांठ को पिघलाने के लिए, गांठ की पीड़ा को शांत करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम अभी आपको एक सुप्रसिद्ध
जो हमारे देश के अंदर सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऐसे इस सब्जी के गुणों को बताने के लिए हम खड़े हैं। यह आज आपके लिए सिर्फ एक सब्जी नहीं है, यह सिर्फ भोजन का अंग नहीं है, अपितु आज के बाद यह आपके लिए एक औषधीय पौधा बन जाएगा। इस पौधे का प्यारा सा नाम है करेला। आइए हम इसके कुछ औषधीय गुणों के विषय में चर्चा करेंगे। जिन माताओं बहनों को डिलीवरी के बाद में कम दूध उतरता है, दूध उतारने के लिए करेला एक चमत्कारिक प्रयोग है। शतावर हालांकि बहुत अच्छा काम करता है, पर करेले की सब्जी यदि आप कुछ दिन खिला देते हैं माताओं को, बहनों को, तो उससे भी स्तन पे दूध उतरने लगता है और उससे जो प्रसूतिजन्य व्याधियां हैं, डिलीवरी के बाद में, बच्चा होने के बाद में वो करेले की सब्जी का सेवन करती हैं, तो उससे उनका जो अंदर जो भी शोथ होगा, इन्फेक्शन होगा, वो सब तो समाप्त होगा ही होगा। उससे जो बच्चा है वह भी हृष्ट पुष्ट होगा। इसके अतिरिक्त उससे बड़ा लाभ ही होगा, आर्थराइटिस होने की जो संभावना है वह खत्म हो जाएगी, जिससे कि जीवन उनका निरामय और सुखद बनेगा। क्योंकि देश के अंदर हमारी माताएं, लगभग मैं समझता हूँ कि हर चौथी और पाँचवीं माताओं बहनों में से एक को आर्थराइटिस है। एक भयानक महामारी की तरह से आर्थराइटिस की बीमारी बढ़ती ही जा रही है। इसके लिए जरूरी है वो करेले की सब्जी का सेवन करें। यह रुद्रवंती हिमालय की एक बहुत ही दिव्य और दुर्लभ औषधि है। दूध को बढ़ाने के लिए भी रुद्रवंती का प्रयोग बहुत ही लाभकारी है। जिन माताओं बहनों को स्तन पे दूध नहीं होता है, दूध को बढ़ाने के लिए भी शतावर और अश्वगंधा पाउडर के साथ में थोड़ी सी मात्रा में यदि रुद्रवंती का पाउडर ले लेती हैं तो उससे उनकी स्तनों में दूध की भी वृद्धि हो जाएगी। उसके लिए भी यह बहुत ही कारगर है, बहुत ही लाभकारी है। जड़ी बूटियों के संसार में आज हम आपको एक और बहुत सुंदर जानकारी से आपको लाभान्वित करने जा रहे हैं। यह जो पेड़ है इसको हम हिंदी में कदम्ब के रूप में जानते हैं। यह औषधीय गुणों से भी बहुत भरपूर है। कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो वर्षों से परंपरागत रूप से हमें प्राप्त हो रहे हैं। उन प्रयोगों के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। इसको आयुर्वेद के अंदर दूध को बढ़ाने वाला माना गया है। जिन मेरी माताओं बहनों को स्तनों में दूध नहीं उतरता है, दूध नहीं निकल पाता है, उन माताओं बहनों के लिए ये जो कदम का फल है यह उनके लिए एक अमृत का काम करेगा। शतावर का पाउडर और यह कदम के फल का पाउडर दोनों को मिला लें। जिन माताओं बहनों के स्तनों पे दूध नहीं उतरता हो, उन माताओं बहनों के लिए इसका प्रयोग बहुत ही लाभकारी है। तो उसके लिए मेरी माताएं और बहनें इसका सेवन करें, पर अपने बच्चों को दूध ज़रूर पिलाएं, ज़रूर पिलाइए। क्योंकि जो आपकी स्तनपान से दूध के अंदर जो शक्ति होती है, जो ऊर्जा होती है, वह तो है ही है। जो आपकी संस्पर्श, आपका स्पर्श और आपकी जो संवेदनाएं, आपकी भावनाएं भी उस दूध स्तनपान के साथ जो उसको बच्चे को मिलता है, वह अन्यत्र दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ में, किसी भी पदार्थ में कहीं पर भी संभव नहीं है। इसीलिए मेरी माताएं बहनें ज़रूर स्तनपान बच्चों को ज़रूर कराएं। यदि दूध स्तनों पे कम उतरता हो, उसके लिए जैसा कि हमने आपको बताया, आयुर्वेद का बहुत सरल प्रयोग, आप शतावर पाउडर का प्रयोग करिए और यह कदम्ब का जो प्यारा सा यह फल, यह वृक्ष, उसके पाउडर का आप सेवन करिए। इससे आपके स्तन का दूध निश्चित रूप से यह जड़ी बूटियों के संसार में आज हम आपको एक और बहुत सुंदर जानकारी से आपको लाभान्वित करने जा रहे हैं। और आपको जिस पौधे के संदर्भ में मैं चर्चा करने वाला हूँ, जिसको हम पुनर्नवा के नाम से जानते हैं, हम आज इसी पौधे के विषय में बताने जा रहे हैं आपको। जिन मेरी माताओं और बहनों को स्तन में गांठ हो जाता है, बाद में कैंसर होने की संभावना है, ऐसे जो खतरनाक और भयावह रोग में भी आप इस पुनर्नवा के सेवन के द्वारा इन रोगों से आप मुक्ति पा सकते हैं। इससे आपको लाभ पहुंच सकता है और इसका बहुत ही दिव्य प्रयोग है। विशेष करके मेरी माताओं और बहनों को स्तन में गांठ हो जाता है,
बाद में कैंसर होने की संभावना रहती है। स्तन के अंदर जितनी भी गांठें होती हैं प्रायः डर रहता है माताओं बहनों को कि ये कैंसर ना बन जाए। तो यदि स्तन में गांठ हो गए हो तो पुनर्नवा की जड़ को घिस करके उसका पेस्ट बना करके आप अपने स्तन पर लगाएं, तो उससे आप देखेंगे कि आपकी जो गांठें हैं थोड़े दिन में धीरे धीरे वो घुलनी शुरू हो जाएंगी और वहाँ की जो सूजन है, वहाँ पर जो दर्द है, वो दोनों में लाभ हो जाएगा। इससे सूजन भी खत्म हो जाती है, इससे गांठें भी खत्म हो जाती है और इससे दर्द में भी लाभ होता है। यह एक बहुत ही अच्छा पौधा है, तो इसका आप प्रयोग करके इन बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं और जो अनागत रोग हैं उनसे भी आप बच सकते हैं। जड़ी बूटियाँ हमें नई जीवन देती हैं और नया जीवन देते हुए हमें जीवन को रोग मुक्त रखते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं। तो पुनर्नवा को, हालांकि यह बहुवर्षीय क्षुप है, वर्षा में ज़्यादा इसमें फूल आते हैं, पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं, पर ये जड़ी एक बार लगा देने से काफ़ी समय तक नहीं सूखती है। या आप घर में भी लगा सकते हैं। इस लता को लगा करके आप कहीं पर भी इसको चढ़ा भी सकते हैं। लता को लगा करके तो आप इस पौधे को घर में भी लगा सकते हैं, गमलों में लगा करके, घर में लगा करके इन जड़ी बूटियों की हम रक्षा करें, जड़ी बूटियों को बढ़ाएं, जड़ी बूटियों का सेवन करके हम लाभ पाएं। आइए दिव्य जड़ी बूटियों के इस श्रृंखला में हम एक और वृक्ष को पहचानते हैं। इसके प्रयोग के द्वारा अपने विविध व्याधियों को दूर करने के लिए हम जुट जाते हैं। यह जो विशाल वृक्ष, जो जिस वृक्ष के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, इसको सेमल का वृक्ष कहा जाता है। यह जो वृक्ष है वह अतीव औषधीय गुणों से परिपूर्ण, हालांकि भारत के पहाड़ी और सुदूर आदिवासी इलाकों में इन टहनियों को काट करके पशुओं को खिलाया जाता है और यह बहुत पौष्टिक होता है। पशुओं के दूध को बढ़ाने के लिए, उनकी पौष्टिकता के लिए भी यह सिंबल का जो ये पत्तियां हैं, घास है, उसका प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में इसकी जड़ को जड़ नहीं मूसल बोलते हैं। जिस तरह से मूसली का कंद होता है, मूसली छोटी होती है, उसी तरह से उसी चिकनापन को लिए हुए यह जब छोटा वृक्ष होता है, लगभग 1-2 साल का होता है, वो शकरकंदी की तरह से अंदर से सॉफ्ट होता है, नरम होता है, मुलायम होता है। उसको हम बोलते हैं सेमल की मुसल। तो उसका प्रयोग औषधि रूप में बहुत तरह से किया जाता है। जिन माताओं बहनों को दूध कम उतरता है स्तन में, वो दूध कम उतरने वाली माताएं बहनें भी इस सेमल के जड़ के छाल के प्रयोग से आप ज़्यादा दूध उतरने लगता है, उससे वह दूध ठीक से आने लगता है। और इसके पुराने जहाँ कांटे होते हैं वो ख़त्म हो जाने के बाद में इस तरह की गांठें वहाँ बन जाती हैं। उस गांठ को पीस करके अच्छी तरह से यदि माताएं बहनें स्तन आदि पर भी लगाती हैं तो उसकी जो बीमारी है, उसकी जो शिथिलता है, उसका ढीलापन भी इससे दूर होता है। ज़रूरत नहीं है कॉस्मेटिक सर्जरी की, ज़रूरत नहीं है महंगे सौंदर्य वर्धन प्रसाधनों की। इसके द्वारा आप उस लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। ये जड़ी बूटियाँ, इनके गुण हमें देते हैं नया जीवन। इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं इन जीवनदायी, इन दिव्य गुणों से परिपूर्ण इन औषधियों के विषय में अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको भूमि आंवला के नाम से हम जानते हैं। भूमि आंवला के विषय में हम ऐसा मानते हैं कि यह आयुर्वेद की एक अचूक औषध है। आयुर्वेद में इसके बहुत सारे गुणों का वर्णन है। यह एक दिव्य औषधि है, बहुत गुणकारी औषधि है। जिनको स्तन में सूजन है, माताओं बहनों को बहुत बड़ी समस्या है, हालांकि हमने उसके लिए कई सारी जड़ी बूटियों का प्रयोग बताया है कि स्तन में गांठ हो तो हम क्या करें। भूमि आंवले का भी यदि आप पेस्ट बना करके, लेप बना करके सिर्फ अपने स्तन पे भी लेप करते हैं तो स्तन की जो गांठें हैं, जो सूजन है, उसमें इससे पूरा लाभ होगा और पूरा उससे लाभ मिलेगा। आयुर्वेद में बनी हुई औषधि में भी वृद्धिवादी का बटी और कचनार गुग्गल निरापद हैं
उसके लिए सहयोगी हैं। 2-2 गोली दोनों में से प्रातः सायं आप सेवन कर सकते हैं गर्म पानी के साथ। आज जिस पौधे के पास में, जिस पौधे के साथ में मैं बैठा हुआ हूँ, यह पौधा है जिसको बोलते हैं धतूरा स्ट्रामोनियम। यह धतूरा पूरा देश में प्रत्येक देशवासी जानता है। मैंने जो धतूरे के कुछ प्रयोग जो किए हैं, उन्हीं प्रयोगों के संदर्भ में आइए हम करते हैं चर्चा और बढ़ाते हैं अपने जानकारी और अपने ज्ञान को और दूर करते हैं रोगों को। माताओं बहनों को जिनको स्तन में गांठ है, वह गांठ घुल नहीं पा रही है, संभावना है कैंसर न बन जाए, ऐसी गांठों में इस तरह के सूजन पर धतूरे के पत्तों को तन में जहां गांठ है वहां पर बांधने से सूजन उतर जाती है, वह गांठ घुल जाती है। जो नारू होता है, नारू में इसको पीस करके और आटे में मिला करके उसकी लुगदी बना करके बांधने से लाभ होता है। यह बहुत ही अच्छा पौधा है। आज के अंक में आपने विभिन्न औषधीय पौधों द्वारा स्तन कैंसर, स्तन की गांठ व माताओं के दूध न उतरने आदि के घरेलू एवं आयुर्वेदिक उपचार के विषय में जाना। कल फिर हम कुछ और महत्वपूर्ण औषधीय पौधों एवं आयुर्वेदिक उपायों के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि स्तन कैंसर, स्तन की गांठ, स्तनपान व माताओं के दूध न उतरने आदि के निवारण हेतु आपके लिए लाभकारी होंगे। आवश्यक सूचना। दर्शकों, आपने परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज से स्तन कैंसर, स्तन की गांठ व माताओं के दूध न उतरने आदि के घरेलू व औषधीय पौधों से होने वाले सरल उपायों के विषय में जाना। करोड़ों भारतवासी सदियों से रोगों से मुक्ति के लिए औषधीय पौधों व घरेलू उपायों की जानकारी रखते हैं, लेकिन औषधीय पौधों से शास्त्रीय विधि से दवा का निर्माण करना जनमानस के लिए असंभव है। इसी को ध्यान में रखते हुए पतंजलि योगपीठ की दिव्य फार्मेसी व पतंजलि आयुर्वेद द्वारा स्तन कैंसर, स्तन की गांठ, स्तनपान व माताओं के दूध न उतरने आदि के निवारण हेतु सामान्य मूल्य पर आयुर्वेदिक औषधियां बनाई जाती हैं, जिन्हें आप सरलता से अपने नजदीकी पतंजलि चिकित्सालयों व आरोग्य केंद्रों से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, किसी भी औषधि का प्रयोग बिना वैद्यकीय सलाह के न करें।